हेलो मित्रों, नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले ब्रेन के बारे में, मस्तिष्क के बारे में, मस्तिष्क के पार्ट और मस्तिष्क के पार्ट क्या है और किससे बना होता है, इसके बारे में आज पढ़ेंगे विस्तार से। आप वीडियो में एंड तक बने रहे। ब्रेन यानी मस्तिष्क। मस्तिष्क ब्रेन तंत्रिका कोशिका से बना होता है। तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन, ब्रेन न्यूरॉन सेल से बना होता है। देखो, न्यूरॉन सेल से, देखो ब्रेन एक न्यूरॉन सेल से बना होता है, इसलिए इसमें न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, तो इसमें ब्रेन में जो कोशिका का विभाजन है नहीं होता। इसलिए हमारे को जब पुलिस, इसलिए हमारे को कहते हैं कि हमारे का जो शरीर का अंग है इसमें कोई सेफ्टी हो नहीं हो, लेकिन ब्रेन की सेफ्टी, जो मस्तिष्क की सेफ्टी, उसके लिए हेलमेट का उपयोग है वो करना ही सही। यानी सेफ्टी, ब्रेन की सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। इसलिए ब्रेन में अगर कुछ लग जाए तो वो व्यक्ति फिर ठीक नहीं हो सकता। ब्रेन के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ब्रेन तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन सेल से बना होता है। ब्रेन सबसे पहला है फॉर ब्रेन, यानी अगर मस्तिष्क और मिड यानी मध्य और एंड यानी पश्चिम पश्चिम मस्तिष्क। अब हम इसके अगर की बात करें, अगर मस्तिष्क पहला, अगर मस्तिष्क के भी तीन भाग हैं। अगर मस्तिष्क के भी तीन भाग हैं। सबसे पहला है सेरेब्रम। सेरेब्रम को परम मस्तिष्क भी बोलते हैं। परम मस्तिष्क और थैलेमस और हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस। अगर ब्रेन के तीन पार्ट हैं, और अगर मस्तिष्क, मध्य, पश्चिम यानी फोर, मिड और हेड, और अगर के भी तीन भाग है, सेरेब्रम यानी परम मस्तिष्क और थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब सबसे पहले हम परम मस्तिष्क सेरेब्रम के बारे में पढ़ते हैं। सेरम मस्तिष्क हमारे मस्तिष्क का 67% भाग है। वही मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग परम मस्तिष्क यानी सेरेब्रम है। ये हमारे ब्रेन में सोचने का काम, जिज्ञासा, जो भी हम और आइडिया निकालते हैं, नहीं जो भी आइडिया है और हम याद करने की क्षमता है, वो कैपेसिटी है, जो भी वो सेरेब्रम है। जिसमें ज्यादा सेरेब्रम होता है वो याद रखने की कैपेसिटी सबसे उसमें ज्यादा होती है। अगर किसी में सेरेब्रम नहीं होता, कम होता, तो देखो वो ऐसे बोलता है कि लगता तो है इसको कहीं देखा है, ये तो सासा है, ऐसा। तो देखो सेरेब्रम सबसे ज्यादा होगा, तो उसमें सोचने की और याद रहने की और आइडिया बनाने की क्षमता सबसे ज्यादा होगी। यानी सोचने का काम सेरेब्रम, और बहुत आइडिया वगैरह, बहुत योजना बनाना जैसे। अब ये थैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। तो थैलेमस यानी अदर, यानी हमारे शरीर का बाहर का ज्ञान, जैसे टेम्परेचर के बारे में, और वो टेम्परेचर है, जैसे हमने किसी को बाहर से, जो भी बाहर का इन्वायरमेंट है वो हमारे ब्रेन में ब्रेन में हमारे को इंफॉर्मेशन देता है, वो थैलेमस है। जो भी बाहर से हमारे को, किसी ने हमारे को थप्पड़ मारी है, पीटता है, तो हमारे को जब पता लगता है कि हाँ भाई इसी ने हमारे को थप्पड़ मारी है, तो वो कैसे, वो थैलेमस से लगती है कि हाँ आज हमारे पीछे थप्पड़ लगी, यहाँ पर थप्पड़ लगी, तो वो थैलेमस से पता लगता है। जो भी बाहर का ज्ञान, बाहर का टेम्परेचर है, वो थैलेमस से पता लगता है। अब हाइपोथैलेमस की बात करें तो अंदर का ज्ञान, अंदर का टेम्परेचर, जैसे भूख, प्यास, वो कैसे लगती है, वो हाइपोथैलेमस हमारे को इंफॉर्मेशन ब्रेन को देता है। और फीलिंग है, वो कैसे आती है, वो हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ता है।
जैसे भूख और प्यास और फीलिंग है, जो भी हमारे किसी के बारे में भावनाएं आती है, फीलिंग वगैरह आती है, वो हमारे को हाइपोथैलेमस की वजह से आती है। फीलिंग, ये भूख प्यास या हाइपोथैलेमस की वजह से। अब हम पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में। अब हम पढ़ेंगे मध्य मस्तिष्क के बारे में, थोड़ा स्ट्रेस कम हो गए। मध्य मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क का काम है अगर और पश्य को, ये मध्य मस्तिष्क से अगर और पश्य को ये जोड़ता है। और ये अगर मध्य मस्तिष्क, इसमें सोना और जगना और एक्साइटमेंट होना, यानी सोना जगना एक्साइटमेंट उत्तेजना होना, और ये उसका तापमान है, टेम्परेचर है, वो नियंत्रण है। सोना जगना तापमान नियंत्रण, तापमान नियंत्रण। अब हम पढ़ेंगे पश्य के बारे में। पश्य के बारे में पढ़ेंगे। पश्य प्राइमरी एंड ब्रेन। पश्य के बारे, पश्य के भी 3 भाग है। सबसे पहला है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का काम क्या है? अनुमस्तिष्क अनैसिक और दूसरा है मेडुला और पॉन्स। दूसरा बड़ा भाग है, और सबसे बड़ा भाग था वो था सेरेब्रम, परम मस्तिष्क। अनुमस्तिष्क शरीर का संतुलन बनाए रखता है, शरीर का संतुलन और कुछ क्रियाएं जैसे चलना, कूदना, पेंसिल लेना, कुछ क्रिया जैसे चलना। अनुमस्तिष्क हमारे ब्रेन में क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाए रखता है। जैसे चलना, हम सीधी रेखा में चल रहे हैं, तो हम अगर अनुमस्तिष्क नहीं हो हमारे ब्रेन में, तो हम देखो, तो एक बोतल सड़ा दी, फिर हम ऐसे चलेंगे, डग डग करते हैं। कुछ वो सीधी रेखा में कुछ नहीं हो गए थे, सीधे डग डग ऐसे। अगर अनुमस्तिष्क है तो अभी हाँ इधर जाना है तो हम सीधी रेखा में जाएंगे, जहाँ हमारे को टारगेट है वहीं हम जाएंगे सीधी रेखा में, जहाँ हमारे मुकाम वहीं हम जाएंगे। और जैसे पेंसिल लेना, देखो जैसे पेंसिल लेना, जैसे यहाँ पेंसिल है और हमारा ध्यान ब्रेन उधर है, ध्यान हमारी नजरें, तो फिर अनुमस्तिष्क है हमारे शरीर में, तो हम देखो जैसे पेंसिल लेना है तो भाई अनुमस्तिष्क को पता चल गया कि यहाँ पेंसिल यहाँ पड़ी, तो फिर हम ऐसे करके ये ले ली पेन। ये अनुमस्तिष्क का कार्य है। और मेडुला, मेडुला का कार्य, मेडुला एक अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण, अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण, अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण जैसे लार आना, उल्टी यानी वमन, उल्टी को वमन भी बोलते हैं, हृदय धड़कना, अनिश्चित क्रिया जैसे हम कुछ चीजें हम नहीं चाहते फिर भी वो हो रही है, वो तो है कि अनिश्चित क्रिया है। जैसे हमारे को हृदय नहीं धड़कना है, हम चाहते कि हमारा हृदय बंद हो जाए, नहीं धड़कना, तो फिर हृदय क्यों बंद होता है? वो तो अनिश्चित क्रिया चल रही है धक तक। जैसे लार आना है, उल्टी को क्या हम रोक सकते हैं? उल्टी होना, और लार भी आती, लार को भी उल्टी होना तो उल्टी आना तो हो जाती है। तो ये अनिश्चित क्रिया है, वो मेडुला का कार्य। अब पॉन्स, पॉन्स, पॉन्स का कार्य परम मस्तिष्क,
और मेडुला को जोड़ता है। प्रमस्तिष्क और मेडुला को जोड़ने का कार्य करता है और श्वसन में भी सहायता करता है। और श्वसन में सहायक, ये पोन्स का कार्य